हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कंडीशनल रेंडरिंग पैटर्न्स और उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले जानते हैं व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग। तो जो रिएक्ट होता है उसमें कंडीशनल रेंडरिंग होती है। तब जो उसकी रेंडरिंग होती है कंपोनेंट्स की, वो होती है एलिमेंट बेस्ड और लॉजिकली। यूजुअली वो बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके होती है। ओके, तो इसमें एक हम स्टेटमेंट देते हैं टर्नरी ऑपरेटर, उसके हिसाब से हमारा जेफेक्स हमको डाटा शो करता है। ओके, तो जो कॉमन पैटर्न होता है वो पहला होता है इफ एल्स का यूज करके आउटपुट जेफेक्स। तो हमने ये यूजफुल रहता है जब हमको कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रिटर्न पार्ट्स रिटर्न करने होते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग का, अगर मेरा यूजर लॉगिन होगा तो क्या रिटर्न करना, रिटर्न वेलकम बैक यू रिटर्न करना, और नहीं होगा लॉगिन तो प्लीज लॉगिन रिटर्न करना। ओके, तो ये पहला तरीका है। सेकंड तरीका है टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके। इसमें क्या, मैं सिंपल कंडीशन डायरेक्टली जैसे उसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। इसमें क्या करा मैंने कि इफ लॉगिन है तो आप लॉगिन बटन शो करो, नहीं है तो लॉगिन बटन शो मत करो। तो ये बेस्ट काई के लिए कि ट्रू फॉल्स को चेक करने के लिए। और ये अवॉइड करता है नेस्टिंग टर्नरीज का, तो इसको हार्ड रहता है रीड और मेंटेन करना। ओके, थर्ड है लॉजिकल एंड एंड ऑपरेटर। ओके, तो जब एक रेंडर होता है कंपोनेंट, ओनली उसमें कंडीशन ट्रू है कि नहीं है वो जरूरी होती है। कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो वही फिर अगर ट्रू होगा तभी वो पर्टिकुलर चीज प्रिंट होगी। ये काई के लिए होता है जब हमारे को केवल ट्रू होगा तभी प्रिंट करना है, इफ एल्स कंडीशन नहीं हो तब हम इसका यूज करते हैं, लॉजिकल एंड का यूज करते हैं। अब इसमें फोर्थ होता है कंडीशनल फंक्शन रेंडरिंग। इसमें क्या होता है कि हम इनकैप्सुलेट करते हैं एक लॉजिक को इनसाइड एक फंक्शन के अंदर, और उसको जेफएक्स में क्लीन कोड में लिखते हैं। जैसे अगर मेरे इफ स्टेट इक्वल टू लोडिंग तो रिटर्न लोडिंग करना, और स्टेट ऑफ इक्वल टू एरर तो आप रिटर्न एरर रिटर्न करना, और अगर कुछ भी नहीं आएगा तो आप रिटर्न सक्सेस रिटर्न करना। तो इसको मैंने कि फिर रेंडर मैसेज को मैंने डिव के अंदर दिया। ओके, तो भी डायरेक्टली मुझे रिटर्न करेगा। तो इसलिए क्या करता है, प्रमोट करता है रीडेबिलिटी को। और ये आइडियली मल्टीपल ब्रांचिंग सिनेरियोस में। ओके, जब हमारे को ब्रांच बनाने के कोड फिट करना होता है उसके लिए। और फिफ्थ तरीका है फिच केस का यूज़ करके। जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो रेंडरिंग ऑप्शन के लिए तो हम फिच केस का यूज़ करते हैं। हम उसका टाइप डिफाइन करके, अगर केस एरर हो तो आप एरर शो करो, केस सक्सेस हो तो आप सक्सेस रिटर्न करो, और डिफॉल्ट हो तो आप इन्फो रिटर्न करो। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है आपको, अगर आपको जेसिस को क्लीन रखना है तो आपको ऑफलोड लॉजिंग और फंक्शन वेरिएबल पे यूज़ करना पड़ता है। और आपको शो करना है डाटा, और आपको अर्ली रिटर्न शो करना है तो आपको डीपली नेस्टेड टर्नरीज को अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, आपको प्ले फोल्डर होता है तो आपको हैंडल करना पड़ेगा लोडिंग और एम्प्टी स्टेट ग्रेफुली। और आपको और फोल्डर फॉर एसेंशियल है तो आपको हैंडल करना पड़ेगा नल अनडिफाइंड और एज केसेस को आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप अवॉइड कैसे कर सकते हो नेस्टेड टनल चार्ज, आप एक कोड को रीडेबल बना सकते हो जो कि हार्ड डिबग होता है। और आपको साइड इफेक्ट इनसाइड जेसेस के अंदर पुल करने होते हैं। जब आप हुक्स का यूज करते हैं यूज इफेक्ट का, तो चेंज करता है आपके ऑपरेशन को। ओके, तो आपको वो देखना होता है। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का, तो जैसे आपका यूजर डैशबोर्ड, अगर यूजर है तो यूजर होगा, नहीं होगा तो लॉगिन प्रॉम्प्ट शो होगा, और यूजर बैन होगा तो बैन मैसेज शो होगा। ओके, तो ये आपका किस पे डिपेंड होगा, एडमिन टूल्स पे डिपेंड होगा। ओके, इस तरीके से आप भी शो कर सकते हो। इसका रियल वर्ल्ड यूज केस बताऊँ मैं आपको, तब शो करते हो लोडर्स ड्यूरिंग एपीआई फेच। आप रेंडर करते हो प्राइवेट राउट्स को जब ऑथेंटिकेटेड यूजर रहता है। आप डिस्प्ले करते हो टेप्स को सेक्शन बेस्ड रूल। और जब रेंडर फॉलबैक करते हो, जब यूआई जब डाटा मिस होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको कंपाइन कैसे कर सकते हैं हम यूजबिलिटी का, तो हम डायरेक्टली उसको एक कंडीशनल पेपर भी दे सकते हैं और उसको डायरेक्टली पास कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा कि हम कंडीशनल रेंडरिंग क्या कर सकते हैं, उसके क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। तो इसकी समरी का बताऊँ तो ये हम राइट पैटर्न को डिपेंड करता है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कि हमको किस तरीके का हमारा कोड है, उस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए। ये प्रीफर है जब रीडेबिलिटी और क्लीन जेफेक्स के लिए। और हमको टर्नरीज का यूज़ करना चाहिए जब सिंगल टॉगल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना रहे हों। और हमको हमेशा एज केसेस को हैंडल करना होता है फॉलबैक्स में। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है जो मैंने अभी बताया कंडीशनल रेंडरिंग और पैटर्न्स और उसकी जो पेस्ट्री से बताया, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।